बिहारी गुरु के पैरेलल अखाड़ा चल रहा है आशी घराना, और आशी घराने का कहीं नाम है नहीं। भविष्य में कभी और पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि बिहारी के अलावा कोई अखाड़ा नहीं था बिहार गाने वाला। हमारे मन में आया कि हम लोरी पढ़ लिखा। उस दौर में वो अंतर्विरोध लोक में मिल रहा है, शास्त्र में नहीं मिल रहा है, या इतिहास की तमाम सारी किताबों में नहीं मिल रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? लोरी तो विष्णुगुप्त का सेनापति था। मैंने शोध का काम आपने लगभग अपने उम्र के 7वें दशक के बाद शुरू किया। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने जो लिख दिया है खोजते रहे लोग। कलाओं का उपयोग करके जिस तरीके से कवियों ने बिरहा लिखा, क्या तथ्यात्मक रूप से उसकी छानबीन करने की उन्होंने कोई कोशिश की, ऐसा लगता है आपको? यादों में जागरूकता बिरहा के द्वारा ही ज्यादा आई है। हर साल इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों के पालन पोषण में खर्च हो जाता है। हाँ। लेकिन इनको इतनी अक्ल कब आएगी कि अपने समाज को बचाना है? बिरहा पतन की ओर जा रही है। आपने सामाजिक चेतना के विकास के लिए क्या किया? कवि जी, ये जो पूरा समय रहा उसमें एक महत्वपूर्ण काम आपका एकेडमिक भी है, आपका शोध का भी एक काम है। इस तरफ कैसे दिलचस्पी आपकी हुई? हाँ, हम गए मन्नू के यहाँ जी। तो उन्होंने लिखा बिरहा दर्शन। जी। हम उसको ले आए, पढ़ने लगे। कहीं भी आशी घराने का नाम नहीं। हमने सोचा कि बिहारी गुरु के पैरेलल अखाड़ा चल रहा है आशी घराना, और आशी घराने का कहीं नाम है नहीं। भविष्य में कभी मान लीजिए बिरहा दूसरा रूप पकड़ ली और पढ़ने वाले पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि बिहारी के अलावा कोई अखाड़ा नहीं था बिरहा गाने वाला। हाँ, तो हम आए, घर आए तो हम सोचे कि अच्छा छोड़ो उसको, कोई काव्य लिखें। तो लगे सोचने कि कुंवर सिंह काव्य चंद्रशेखर मिश्र लिखी दिए। जी जी जी। राणा प्रताप पर लिखी गया है रणबीर चौकड़ी। श्यामनारायण के रानी जी, पर जी। कुंवरी मर्दानी वो लिखी जी, गया सुभद्रा है। कुमारी चौहान। हाँ, और वो जो है गोंडवाना की दुर्गावती, उस पर भी लिखी गया है। सुभाष पर लिखी गया, हम लिखें किस पर? तो हमारे विचार में आया कि क्यों ना अपने ही बिरादरी का लिखें। अच्छा। तो हमारे मन में आया कि हम लोरी पर लिखें। अच्छा। तो मैंने लोरी के विषय में पूछना शुरू किया कि लोरी का ननिहाल कहाँ था, कोई नहीं बताया। बिरहा क्षेत्र में कोई नहीं बताया। हाँ, यही दुर्जन हमसे कहे कि गुरुजी लोरी का ननिहाल सिरकड़िया में था। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, हमसे भैया ये कैसे? हाँ। कहाँ बुल्लू गाए थे। अच्छा। हाँ, हम कहीं बुल्लू, हमेशा ही खाली बुल्लू तो ब्रह्मा भर हुआ, बुल्लू गाए थे। हम पता रहा सिर में कोई यादव, बड़े यादव हैं, उनकी बारात गई थी जिसमें बुल्लू रामदेव गए थे गाने के लिए। तो काशी तो एक तेज दिमाग के थे, उन्होंने बुल्लू से कहा कि बोल दे कि लोरी का ननिहाल नहीं के घरे रह। क्या दो लाइन बात गाए दे और बुल्लू का जाना बड़ा इनाम मिला। अरे बाप रे, क्या बात है। देखिए अब पूरा हल्ला हो गया। हाँ 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 हाँ, कि लोरी का ननिहाल सिर में रहा बड़का घराने में। काम कली कह रहा लोरी का ननिहाल सिर में रहा तो लोरकी वाले गाए क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल तो है, सही है ना, अगल बगल के लोरकी वाले क्यों नहीं गाए? तो हम गए रापटगंज अर्जुन दास केसरी के यहाँ। हाँ हाँ, वो लोरिकायन पर एक किताब लिखी है। टक्कर गलत था, उस किताब को हम आपको देंगे ना। है मेरे पास, उन्होंने दिया है। तो आप गाली देंगे। अर्जुन दास केसरी ने दिया है मुझे किताब। तो उसको पढ़िए। हाँ हाँ, उसमें ध्यान दीजिए कि आखिर उन्होंने क्या लिखा। यादवों की पूरी बेइज्जती उन्होंने किया है उसमें। हम गए उनके यहाँ, हमसे परिचय था। तो गए तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि कवि जी हम कहीं खोजने नहीं गए। लोरकी वालों को बुलाते थे, बाटी चोखा लगवाते थे और वो लोग गाते थे, हम लिखने बैठ जाते थे। जो गाए वो मैंने लिख दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारे मित्र रहे और उस समय पुनर्नवा उनका नहीं, वो कौन रेड्डी थे राष्ट्रपति? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। हरियाणा में उनका प्रोग्राम लगा था। और हमसे हजारी प्रसाद द्विवेदी से
अर्जुन दास केसरी ने कहा कि दोस्ती थी, उन्होंने कहा कि किताबिया ले लो, चलो हरियाणा। हम लेकर वहाँ चले गए, उन्होंने राष्ट्रपति के सामने पेश कर दिया, हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल गया। हमने कहीं खोज नहीं किया। ये अर्जुन दास केसरी के बारे में कई लोगों ने कहा है, और एक और बड़े साहित्यकार हैं रामनाथ शिवेंद्र, जिन्होंने काफी काम किया है सोनभद्र के ऊपर। वो भी कहते हैं कि उन्होंने जस का तस रख दिया है, उसकी छानबीन नहीं की है। नहीं। और अर्जुन दास केसरी मानते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो उनका अपना एक मानना है कि हमारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे लोग सवाल उठाते हैं कि किसी चीज़ को आप यूं ही रख देते हैं कि विश्लेषण करते हैं। नहीं, सुना हमसे जी। ये शब्द लिखना कि उन्होंने लिखा है, लोरिक से चंदा से प्रेम था। चंदा के यहाँ लोरिक गए हैं, रात को समागम किए हैं। उन्होंने लिखा है कि 64 बार लोरिक ने उसके साथ भोग किया। बाप रे। उसके बाद चंदा ने पूछा कि अभी कितनी बार, तो उन्होंने कहा कि सवेरे तक चलेगा, जितनी बार हो जाए बताइए। ये किताब है, ये तो बहुत फूहड़ है, क्योंकि पढ़िए उसको, देखिए उसमें। हाँ जी जी जी। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि लुरकी पर एक श्याम मनोहर पांडे ने जो है काम किया था, और उन्होंने शिवनाथ चौधरी एक बैलगाड़ी हाँकने वाले व्यक्ति थे बलिया के, उनके साथ घूम घूम कर उन्होंने इकट्ठा किया, जस का तस कर दिया। वो भी किताब है, मोटी सी लोरिकी करके, और इनका लोरिकायन है। चनैनी दूसरा है। मैंने जो रिसर्च किया उसमें एक तथ्य सामने आया कि वो शिवनाथ चौधरी का ही दौर था, जब यहाँ से बैलगाड़ियों का काफिला गोला दीनानाथ से और विश्वेश्वरगंज से सामान लाद के चलता था, तो सिधौना बाजार के आसपास कहीं औड़िहार वगैरह या सैदपुर में उन लोगों का काफिला रुकता था, और रात में वो खाना वाना बनाते थे। तो कुछ लोग जो है पहरा देते थे कि कहीं कोई हमला उमला न हो, सामान छीन न लिया जाए। हजारों की संख्या में लोग होते थे, लाठी वाठी लिए रहते थे, बल्लम भी लिए रहते होंगे। तो वो समय वीरता की जरूरत थी कि लोग जागते रहें, तो वो लोरिक का आख्यान गाते थे, और जब उधर से लौटते थे तो फिर वहीं काफिला जमता था, तो वहाँ वो चनैनी गाते थे, माने चंदा और लोरिक का जो प्रेमाख्यान गाते थे, वो आनंद का समय होता था। तो इस तरीके से दो चीजें चली, कहानी उसकी अलग अलग बिरहा में भी आई है, और तमाम सारी चीजें। लेकिन ये तथ्य जो है काफी हद तक प्रचलित हो गया है कि 12वीं शताब्दी जो है वो लोरिक का समय था। नहीं, हाँ, हमने बहुत खोज किया है। अच्छा। हम जो लिखे हैं लोरिक काव्य, मेरा चैलेंज है, इंडिया में कोई नहीं लिख सकता, और न लिखा होगा आज तक। जी। वो क्या है? वो इनका जन्म हुआ है 542 में। तो इस हिसाब से तो लगभग 2000 साल पुराने होंगे। हाँ, 542 में इनका जन्म हुआ है। हमारे खोज में और शिक्षा मंत्री कैलाश जी के खोज में एक दिन का अंतर था। अच्छा। जो वहाँ लिखे हैं मारकुंडी मोड़ पर, लोरिक के नीचे जो इन्होंने लिखा है जन्म, तो केवल एक दिन का अंतर था। तो हमारे समझ में आया कि क्यों न मैं इसी को कर दूं। एक चीज मुझे थोड़ा सा यहाँ पर मुझे लगता है एक सवाल उठना चाहिए। हाँ। लगभग 2000 साल जो है पूर्व अशोक का काल था। अशोक के यहाँ बहुत, अशोक तो बहुत पहले थे लोरिक से। नहीं, 2000 साल पहले की बात है। माने 2400 साल बौद्धिज्म के बारे में कहा जाता है। 400 साल के दौरान ही जो है अशोक का जन्म हुआ। अशोक ने बहुत सारे बौद्धिज्म अडॉप्ट करने के बाद पूरा एक तरह से भारतीय चरित्र जो है बदलने की कोशिश की। जो कंट्रास्ट है, जो समुदायों के बीच में जो अंतर्विरोध हैं, वो उस दौर में बहुत उभर के नहीं आए हैं। लेकिन लोरिक के आख्यान में समुदायों का अंतर्विरोध और समुदायों की रस्साकसी और मारधाड़ जो है बहुत तेजी से है। जैसे बारात जब हरदी से चलती है, तो आप देखिए कि हर भर भी लड़ते हैं, चमार भी लड़ रहे हैं, ये भी लड़ रहे हैं, वो भर, हर जाति का अंतर्विरोध है। तो उस दौर में वो अंतर्विरोध लोक में मिल रहा है, शास्त्र में नहीं मिल रहा है, या इतिहास की उन तमाम सारी किताबों में नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं तो लोरिक की जब बारात चली है तो उसमें तो लगभग सभी कौम के लोग थे।
चमार भी थे। बाराती ना। हाँ, बाराती। लेकिन जहाँ जगह जगह आते थे, हाँ, तो असली चीज तो यही थी कि जो शादी करने जा रहे हैं तो उधर से आया हुआ है कि इसको आने ही मत दो, हाँ, ऐसा हुआ है। और लड़ाइयाँ हुई हैं मैंने जगह लिखा जगह। है। जी। मैंने लिखा है। उसके लिए लोरी को जाना था अगोरी बारात लेके। तो यही आपके नारायणपुर के आगे जी। एक रानी थी, उसने छेक लिया इनको, अपने सेना से छेकवा दिया। जी। लेकिन किसी तरह से समझौता हुआ, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद फिर ये छेके गए राजगढ़ में। वहाँ भी किसी तरह से निपटे। जी। तब पहुँचे सोन नदी के किनारे, वहीं पर रात बिताए, सुबह अगोरी। तो हमने तो उसको लिखा है, लेकिन इतना अंतर द्वंद नहीं था लोरी के प्रति। हाँ, जैसे देखिए उसमें जो कई तरह के कैरेक्टर मिलते हैं लोरी के समानांतर। लोरी की सबसे बड़ी बहादुरी यह है कि लोरी ने तमाम सारे लोगों को परास्त किया, और वैवाहिक जीवन में लोरी का विचलन भी है। एक पत्नी मंजरी है, उसके बाद एक बच्चा हुआ और घर छोड़ के वो चले गए चंदा के साथ। फिर उसके बाद चंदा के साथ भी नहीं रहे। बहुपत्नित्व का जो मामला है वो है वहाँ पर। लेकिन मुझे लग रहा है कि समय थोड़ा खिसकेगा, कहीं ना कहीं जो है ऐसी फांक अभी बची रह गई है उस लोक साहित्य के विश्लेषण में जो समय को पकड़ नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ कि ये जो अंधकार युग है इतिहास का, जिसमें बहुत सारे तथ्य नहीं हैं, लोक है और लोकाख्यान है, तमाम सारी चीज़ें हैं, उस तरफ अभी विस्तृत विश्लेषण की और शोध की ज़रूरत है। मैंने शोध किया है जी। आप हमारी किताब पढ़ेंगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि लोरिक ने अपने जीवन में कहीं गलती किया है। नहीं, ये तो आपका महिमा मंडन भी हो सकता है। जी। नहीं, महिमा मंडित नहीं, ये जो यादव लोग हैं अनपढ़ गवार थे, लोरी को गैया भैंस चराने तक रखे और बदमाश मारपीट करने वाला, इतना ना। लोरी तो विष्णुगुप्त का सेनापति था। अच्छा, तो पटना नरेश विष्णुगुप्त का समय तो काफी पुराना है। वही है 542 के बाद वाला। एक चीज और बताइए आपसे जी। पूरा लोरी बिरहा क्षेत्र में जे लिखले हो वो न जानत हुई। वीर लोरी के पितामह का नाम दौलत चौधरी था। अच्छा। कुबेरत जाना लोग, बुड़कूबे बुड़कूबे बुड़कूबे। दौलत चौधरी बिहार में असफगढ़ किले के पास अरुणा नदी के कछार में सहरसा के निवासी थे। वो आए हैं गौरा में। अच्छा, अभी मैंने एक आख्यान पढ़ा, एक यात्रा वृत्तांत जो है, उसमें कोसी के अंचल में लोरी की पूजा की जाती है। हाँ, बिहार में लोरी के एक देवता हैं। अर्जुन दास केसरी ने हमसे कहा कोटा जो निरम्मल है इनका मोलागित का भांजा जी, जो लोरी से लड़ने आया था, तो हमने कहा कि कोटा कहाँ है? तो इन्होंने कहा ना कोटा है सोनभद्र के उस पार। अच्छा, बगल में हरदी सोन नदी के। अच्छा अच्छा। अब बगल में कन्हर नदी के उस पार हरदी है। कन्हर नदी भ्रम हो गया हाँ। कि लोरिक बलिया से चंदा को लेकर हरदी आया। हाँ। और उस समय तो सब जंगल जंगल था, रास्ता भी नहीं। कन्हर पांगन नदी जो है वो दुधी के और आगे अमवार में मिलती हैं। मिलती और है वो ना, झारखंड में चली जाती है, तो छत्तीसगढ़ से निकल के। कोटा जो शहर है जहाँ का बालू प्रसिद्ध है, कोटा में पुल है, पुल के उस पार हरदी है। अच्छा है। तो इन्होंने कहा हमसे अर्जुन दास केसरी ने कि वहाँ का है। तो हम चले गए, राम जन्म हमारे साथ था। अच्छा। तो उसकी गाड़ी से हम चले गए, वहाँ पहुँचे हम लोग। तो हमने करीब 4-6 लोगों को बुलवाया, उनसे पूछे कि यहाँ निरम्मल नाम का कोई राजा था बहुत पहले, या कोई खंडहर हो, कोई किला हो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ नहीं था, वो तो सोनभद्र के पास था। हैं? हम कहे चलो हरदी चलें। हरदी गए, वहाँ भी बुलाए। तो उन सबों ने कहा कि नहीं भाई यहाँ लोरिक नहीं आए थे चंदा को लेकर। फिर हम चले आए, तो राम जन्म को लेकर हम चले गए परशुराम के यहाँ।
अच्छा, बलिया। बलिया। तो परशुराम से हमने पूछा, तो परशुराम ने कहा कि गुरुजी, हरजी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पूरब गंगा नदी के किनारे है, चलिए मैं चल रहा हूँ। तो हम परशुराम और लोरिक के वंशज श्री प्रकाश यादव, ये हम लोग गए वहाँ। हरदी हमने देखा, किला तो ढह गया है लेकिन उनकी कोठी बनी हुई है। अच्छा। अभी कोठी है, किला तो गंगा जी में चला गया। वो पता लिया। फिर आए हम जयप्रकाश के साथ बोहा में गए जी। गौरा तो चला गया, बह गया है वहाँ, राम बोहा बना है, अभी लोरी का परिवार हाँ, है। गौरा तो उस पार चला गया। नहीं, उस पार नहीं गया, बह गया सरजू में। हाँ हाँ। तो इन लोगों ने बसाया है जहाँ गौरा था उसी जगह राम बोहा। अच्छा, राम बोहा। बोहा का जिक्र आता है चनैनी में। हाँ, राम बोहा। बोहा अभी भी 14 कोस में है। अच्छा। वृत्त उसका 14 कोस है। जी जी। एक तरफ से घूमेंगे, ऐसे घूम जाएंगे। तो जयप्रकाश जी अपने 2 मंजिला मकान पे चढ़ा कर ले गए, कहे देखिए देखिए। तो सब स्थान हम देख, लोरी के ननिहाल भी गए, प्रतापगढ़, खोइलन धाम, नेवाड़ी, वहाँ भी सब पूछे। कवि जी ये बताइए, ये काफी खर्चे का काम था, बहुत खर्चा काम। तो ये खर्चवा कहाँ से आप करते थे? हम रिटायर हुए थे जी। हैं, पैसा था हमारे पास। दूसरा हमारा लड़का इंजीनियर है रेलवे में, उससे भी मांग लेते थे। एक डॉक्टर है, उससे भी मांग क्या लेते बात थे। है। हाँ। हम अपना उसी में चल रहे थे। जी जी। लेकिन अब औरत के बीमार होने से हम एकदम लाचार हो गए। हमारी 4-5 किताबें नहीं छपी, और बढ़िया बढ़िया किताबें हैं। नहीं, उस पर बात करेंगे हम लोग। कवि जी, हम लोग फिर से चलते हैं। आपने लोरिक के बारे में, आपको प्रेरणा मिली मन्नू की किताब से, जो कि 2014 में छपी। तो 10 साल पुराना, मैंने शोध का काम आपने लगभग अपने उम्र के 7वें दशक के बाद शुरू किया, ऐसा है? अब यही समझ लीजिए 70, हाँ, 7वें दशक के बाद। जी। तो एक जिस उम्र में लोग पोता पोती खिला के मौज करते हैं, और उस उम्र में हम दौड़ते रहे। उस उम्र में आप दौड़ते रहे। दौड़ने का क्या मजा आपको मिला? दौड़ने का मजा जो मिला प्राकृतिक चित्रण देखने में आया, लेकिन लोरी के जीवन से सही तथ्य से हम अवगत हुए जी, जिसको हमें अपने किताब में लिखने में सहायता मिली। जी। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने जो लिख दिया है, खोजते रहे लोग। सब लोग, एक लेखक थे कलकत्ता किसी यूनिवर्सिटी के, उन्होंने लिखा कि जमुनी हरियाणा की थी। अच्छा। उनकी भी किताब हम पढ़े। बताइए, उनको क्या पता है कलकत्ता में। अब बलिया की बात तो जान जाएंगे, तो मुश्किल है ना। कौन थे? अयोध्या सिंह तो नहीं थे? अयोध्या सिंह तो नहीं रहे होंगे, प्राचीन इतिहास के रहे होंगे। बलिया में नाम है हमारे। अच्छा। जब आप घूमने लगे होंगे लोरिक के बहाने, हाँ, तो और भी बहुत सी चीजें मिली होंगी आपको। बहुत सी चीजें। तो क्या क्या मिला, उसको कैसे संजोया आपने? हमने उसको सजोया एक कहानी के रूप में। हाँ, देखें, लड़की लोग गाते हैं कि निरंबल कोटा का रहने वाला था। कोटा सर या कोट सर नाम लेते हैं जी। कोठा सर या कोट सर। हम लगे तर्क करने कि कोट सर, कोट का मतलब किला, सर का मतलब तालाब, कोठा का मतलब कोठा, सर का मतलब तालाब। जी। तो हमने एक गाना लिखा है, भंडारी देवी का राम जन्म गाथा है जी। उसमें विजयगढ़ किले पर 7 तालाब है। हाँ, अरे हम लोग गए थे पिछले दिनों, उस पे डॉक्यूमेंट्री मैंने तो बनाई। 3 पानी भरा रहता है। जी। और 4 जब बरसात होती है तो भरता नहीं भरता। जी। हमारे दिमाग में आया कि निरंबल यही का था। हाँ। क्योंकि लोग गाते हैं कोठा सर, हाँ। कोट सर, यही है। यहाँ पर तालाब है किले के ऊपर। जी। और नजदीक था, तबे न बोलाए तो दौड़ा चला गया लोरी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये भी तो समस्या आ सकती है ना। जी। दूर रहेगा तो कैसे आएगा। देखिए, तथ्य इकट्ठा नहीं किए गए, इतिहास बनाया नहीं गया, तो जो जिसके मन में आ रहा है वही गाया। अब जैसे आप उस दौर के लेखक हैं जब बिरहा जो है
चौकड़ा से हट के उसमें कई तरह के छंद आए, कलाएं आई। उसके बाद फिर उसमें कथानक बड़े आए, इतिहास के कथानक उठाए गए। इतिहास के कथानक से पहले पौराणिक आख्यानों को उठाया गया, महाभारत को उठाया गया, रामायण को उठाया गया, और उसके बाद लोकाख्यान भी उसमें आए। लेकिन कलाओं का उपयोग करके जिस तरीके से कवियों ने बिरहा लिखा, क्या तथ्यात्मक रूप से उसकी छानबीन करने की उन्होंने कोई कोशिश की, ऐसा लगता है आपको? कोई नहीं, इसलिए कि भय था। वो क्या? फॉरवर्डों का। अच्छा, समझे ना? पौराणिक गाथा, रामायण की गाथा, गाथा वो हो जिसमें उनकी बड़ाई हो, ऐतिहासिक गाथा भी वो हो जिसमें उनकी बड़ाई हो, हैं? राजनैतिक कोई घटना भी ऐसी हो जिसमें उनकी बड़ाई हो। ये दबाव था, ये दबाव था, क्योंकि सत्ता शासन में वो थे पहले से, और ये लोग अनपढ़ गंवार लोग थे। उसी समय मैं बता रहा हूँ कि श्री हैं श्री राम जी चंदौली वाले चैलेंज देकर कहता है, जब हम लोग बच्चा थे, गा रहे थे, बचऊ भैया से कभी कभी कहीं बारात में मुलाकात हो जाती थी तो वो गाना गाते थे, हमको याद है कि कर गए लड़ गई खेम करन में अहिर की दुई बाला मुँह काला पाकिस्तान का किया। जी। उस जमाने में जब कोई हिम्मत नहीं करता था कि क्रांतिकारियों में यादवों का नाम ले। अच्छा, चंदौली में भी बड़े क्रांतिकारी हुए। 1942 का आंदोलन जो हुआ उसमें, भारत छोड़ो आंदोलन में भी, और तमाम सारे उसमें, और उसके बाद लगातार लोग करते रहे। लेकिन बिरहा के लोगों ने उन लोगों को क्यों नहीं गाया? क्यों नहीं गाए? तो विद्यार्थी जी के विषय में लिखे। नहीं, विद्यार्थी जी के साथ एक यादव जी भी थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है। बस वही बात तो हम बता रहे हैं, डर रहे थे लोग, हाँ, कि वो फॉरवर्ड हमसे नाराज हो जाएंगे, फॉरवर्ड हमसे नाराज हो जाएंगे। तो जब इतना डरेंगे तो कोई लड़ाई जीत पाएंगे? अब न हिम्मत हुई है, अब सभी लोग लिखने लगे खिलाफ में। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए, अभी भी दृष्टि साफ नहीं है क्या? आपको लगता है साफ है? नहीं, अभी भी। मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक किताब मैं देख रहा था, तथ्यात्मक रूप से काफी अच्छी किताब है, यदुवंश का इतिहास। तो उसमें उन्होंने सारे लोगों का नाम लिख दिया, सैनिकों का लिख दिया, राजनेताओं का लिख दिया, और अभिनेताओं का लिख दिया। बिरहा गायन की इतनी लंबी परंपरा, उसमें से एक को गायक का नाम नहीं लिखा उन्होंने। जो मुझे लगता है पूर्वांचल में बिरहा ने दिमागों को उर्वर बनाया, उसको जोता और बोया, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल है। और एक बड़ा इतिहास जो है, यादवों में जागरूकता बिरहा के द्वारा ही ज्यादा आई है जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस परंपरा को सहेजा नहीं गया। नहीं सहेजा। और दूसरी चीज, आपने एक अभी बहुत अच्छा उदाहरण दिया, काशी के कहने पर बुल्लू ने गा दिया कि बचऊ की मैंने लोरी की ननिहाल यही थी सीर में, और इनाम पा लिया। तो इनाम पाने के लालच में कह दिया उन्होंने। क्या और भी गवैयों ने गड़बड़ किया? अब तो हमने तो दुर्जन बताए, तो दुर्जन भी गाए होंगे, कहीं रही होगी ऐसी बात तो, और गायक भी गाए होंगे। हम जब लिखे तो हमने दुर्जन से कहा कि मैं जो किताब लिख दिया हूँ, लोरी की जितनी बिरहा वाले गाते हैं, बिरहे वाले नहीं, मैं अपने को भी कहता हूँ, सब गलत है। जो हम लोग लिखे हैं, गवाए हैं, सब गलत है। हमारी किताब आ जाएगी जब, सब गलत हो जाएगा। आपकी किताब लिखनी है तो आप अपनी किताबों का जरा परिचय बताइए मुझे, कि कौन सी किताब पहले आपकी आई और कितनी किताबें आपने लिखी? पहले हमने लिखा भोजपुरी बनारसी रसधारा जी, जिसमें कुछ खंडन है, ये जो हमारा धर्म है, पंडित जी हो सरग देखौला, सरग नरक में हमें फंसा के अपने मन का खीर पकौला। क्या बात है। पंडित जी हो सरग देखौला। अंत में हो कि जी, देखा भूल रहा है, बीच बीच में बोल रहा हूँ जी कि जियले के आटत ना बाटे, मोले के हमसे पहिरौला। पंडित जी हो सरग देखौला। और है
पाहन में तू प्राण पे न होला, हम्म, है अपने सुत के जिला न पौला। हम्म, वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, यही कुल का चकमा दे के हमके धोखे माय फंसौला, पंडित जी हो सड़क देखौला, ये है इन लोगों के खिलाफ। अच्छा कवि जी, एक चीज मुझे बताइए, यादवों ने ब्राह्मणवाद को जिलाने का जी जान से प्रयास किया, बिल्कुल किया, उन्हीं के भरोसे अभी तक जी रहे हैं लोग। तो मुझे ये बताइए कि हर साल इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों के पालन पोषण में खर्च हो जाता है, हाँ, लेकिन इनको इतनी अक्ल कब आएगी कि अपने समाज को बचाना है? नहीं आएगी। हम्म? हम उसके विषय में नहीं बता सकते। मैं एक कहानी बताऊं आपसे। जी। गवैया थे छेदी यादव, उनकी तरह थी, जी। उसमें हम गए थे। और उसमें इंजीनियर भी थे, स्टेशन मास्टर भी थे, क्योंकि वो रेलवे में थे? गुरुजी रेलवे में थे। जी जी। तो बड़े बड़े शिक्षित लोग थे। हमारी ये किताब छप चुकी थी। तो मैंने स्टेज पर खड़ा, हमारा जब स्वागत हुआ जी। तो मैंने स्टेज पर बोला कि मैंने एक लोरी के विषय में किताब लिखा है, लोरी का सच्चा इतिहास अगर आपको जानना है तो हमारी किताब एक बार पढ़ें। और उसमें लोरी का इतिहास ही नहीं है, सामाजिक चित्रण है, राजनीतिक चित्रण है, धार्मिक चित्रण है। हमने ये भी कहा कि हम तो तुलसीदास हैं नहीं, लेकिन तुलसीदास जी ने जैसे सामाजिक राजनीतिक सब चित्रण दिया है अपने रामायण में, मैंने अपने लोरी की किताब में दिया है। बहुत अच्छा। जी जी जी। लेकिन हमसे एक यादव पूछने नहीं आया कि गुरुजी कहाँ मिली। किताब के बारे में मुझे लगता है कि अहीरों के दिमाग में अभी वो खाना खुला नहीं है जहाँ से किताबों के प्रति प्रेम जगता है, ऐसा लगता अच्छा, है। मैं भी अहीर हूँ, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, हमसे लोग चिढ़ते हैं। हम कहते हैं कि अहीर का संधि विच्छेद कैला, तो कहते हैं लोग अहिधन ईर। हैं? हम कहते हैं ईर माने क्या होगा, तो लोग कहते हैं कि दुश्मन, बैरी, बांधने वाला। हम कहें किसी डिक्शनरी में दिखा दीजिए, मैं आपको 1000 रुपया इनाम दूँ। जब आप दिखा दें हमसे 1000 ले लें। किसी डिक्शनरी में ईर माने दुश्मन या बैरी या बांधने वाला। हमने कहा गलत प्रचार आप लोग करते हैं। मैंने संधि विच्छेद गलत है। हाँ। ऐसा लगता है। संधि विच्छेद है अ माने और माने नहीं नहीं। जी। हीर, हीर माने तत्व, जो पेड़ में पक जा रहा तो लोग नहीं हीर से पकड़ हो। हीर माने तत्व, जेकरे में तत्व ना हो वह है हीर। मैंने ये गाली हो गई एक तरह से। हो जा, काहे के रखल हो, तो ये तो क्यों रखा गया? अब तो ये पूरा फैल गया इतिहास। फैलेगा, इसी के द्वारा फैलेगा। हाँ। हमको इसकी चिंता नहीं, अपने को सुधर लो। तो ये तो अच्छा, एक चीज मुझे और बताएं आप कि बिरहा ने एक लंबी यात्रा की, बिरहा फिर सो गया। बहुत सारे लोग पैदा हुए जिन्होंने ये दावा कर दिया कि वही बिरहा के सलमा सुल्तान सब वही हैं, लेकिन बिरहा की सामाजिक जो भूमिका थी वो खत्म हो गई धीरे धीरे। तो उसके इतिहास का क्या वैल्यू रहेगा अगर आप देखें तो? ऐसा है जी। बिरहा पतन की ओर जा रही है, समझे ना जी। बिरहा पतन की ओर जा रही है। अब बिरहा में नाच आ गई। अभी तक तो सुरेंद्र थे, थोड़ा बहुत एक्टिंग दिखा देते थे बस। लेकिन अब तो लवंडों की तरह पूरा स्टेज पर, जैसे सुधीर है, रंजना है, पूरा ये माथे से माथे तक नाचते हैं सब, और वहाँ से नाच के वो यहाँ तक आती है। बताइए, मैंने बिरहा में नहीं नाचे, पैसे में नाच रहे हैं, ऐसा लगता है। आखिर बिरहा का नाम लेकर ना आते हैं लोग, बिरहा गाने के लिए आते हैं, सट्टा लेते हैं बिरहा का, आकर स्टेज पर नाचते हैं। तो फिर क्या इसका कुछ ऐसा लगता है कि ये इसको बचाना चाहिए? बिल्कुल बचाना चाहिए, इसका रूप बदलेगा। जैसे बदलते बदलते आया ना, पहले 2 लाइन की बिरहा थी, फिर बिहारी गुरु आए, उसमें परिवर्तन हुआ, तो उनकी अलग एक विधा हो गई। फिर शायरी कजरी वाले आए, उसकी अलग विधा हो गई। अब फिर कोई विधा आएगी। हाँ, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि लोकगीत जो बिहार में गाई जाती है वही विधा आएगी। तो बिहार में जो लोकगीत गाई जाती है वो
कुछ जो है एक छंद है 14-15 लाइन की, हाँ। वही वही आएगी यहाँ? ना ना ना, गीत है ना, अच्छा। लोकगीत भाई, 7-8 लाइन की। टेक रहता है 2 लाइन, और 2 बाकी लाइन अंतरा, एक अंतरा, जी टेक, 2 जी लाइन अंतरा, एक टेक, ऐसे रहता है। जी जी जी। तो और जो बड़े बड़े गायक गाए हैं, भरत शर्मा, पवन, हम्म, और हैं ये जो मर गई अभी, शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा, इस टाइप के लोग अपनावे बिरहा में, तब बिरहा रुकेगी नहीं। तो अब तो नाच तमाशा देखने की तरफ जा रहे हैं। बिरहा प्रोग्राम कराने वाले कहते हैं कि लड़की ले आए जो नाचे वाली। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कवि जी, ये बहुत मुझे ये सवाल बहुत देर तक परेशान करता है, आपको शायद करता हो। बिरहा के जितने भी लेखक, कवि और गायक हैं, ज़्यादातर उसमें खेतिहर या मजदूर परिवारों से आए, लेकिन उन्होंने एक तो आध्यात्मिक रूप से सरेंडर किया। हाँ। बिना भजन के उनका काम ही नहीं चलता। नहीं। और अपने समाजों की किसी समस्या पर उन्होंने नहीं गाया। उनकी समाज की ज़रूरत क्या है, उनके समाज की आकांक्षा क्या है, उसको कहाँ जाना चाहिए, उसको किस भावना से प्रेरित करना चाहिए, ये बात क्यों नहीं आ पाई? गाए हैं लोग, हैं, हम्म, हमें याद नहीं आ रहा है, चंद्रिका जी लिखे थे, हमने भी लिखा है, हैं। पनिया में आग भैया काहे के लगावेला, इसी को लेकर लिखा है पंडितों की सेवा हीरो द्वारा, कि अब जागिए, कब जागेंगे। तो लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं है। बिना सुने तो मामला चलेगा नहीं। नहीं, सुनने को कोई तैयार नहीं। वही जाए, अब एक जगह की मैं कहानी बताऊं, सुरेंद्र से गाना हो रहा था टंडिया पर, और वो था बच्चन, महेंद्र बच्चन जी। तो वीर रस का गाना वो गाया, बहुत बढ़िया बढ़िया। हम थे, और ये गायक था जालूपुर के बगल में, नया छोकरा है, नाम भूल रहा है, वो भी बैठा था। तो सुरेंद्र उठे तो इतना बढ़िया गाए कि हम लोग सोचे कि अब तो ये महेंद्र गए। आधा के बाद बस वो है, नटनिया ऐसे गावे नहीं, तो गुड़निया ऐसे गावे नहीं, तो वो ऐसे गावा, ऐसे गावा। मैंने वो शुद्ध जो है अपनी लंतरानी पर उतर गए। हाँ। अच्छा, उसके बाद गाना खत्म हुआ, वो लड़का कहा, गुरुजी आधा तक तो आप चले और आधा के बाद बदल दिए क्यों? तो वो कहता, देख ये कुल बिरहा सुनिए, कुल पी के डाउन हुआ, यह देख हम गौली है, 5,000 हम मिल गए। तो क्या प्रमुख हो गया उसमें, पैसवा हो गया कि वो पियक्कड़? पैसा प्रमुख हो गया, क्योंकि पैसे के लिए वो गाए, और जो पीने वाले थे वो बस कोई फुहर पाटर गा दिए अपना और नाच दिए। तो इसका मतलब है कि पियक्कड़ों के भीतर चेतना पैदा नहीं की जा सकती, उन्होंने मान लिया। हाँ। उनको उद्वेलित किया जा सकता है और उनको उत्तेजित करके कुछ ले लिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया उनका। लेकिन एक बिगड़ा हुआ और सड़ा हुआ समाज, सड़ा हुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो उसी में बजबजा रहा है, उठ नहीं रहा है। अच्छा है? होता है। हाँ, 12 बजे तक वो सब चले जाते हैं। हाँ, पीने वाले जी। हैं, 12 बजे के बाद चले जाते हैं, 2 घंटा का समय रहता है, एक आध बिरहा हो जाती है, उसके बाद बिरहिया भी अपना बांधते हैं, भैया अब तो सवेरा होगा, फला जगह जाए के बाद, वहाँ जाए के बाद, बहाना करके भाग जाते हैं। मैंने इसका मतलब है कि बिरहियों का सरोकार जो है हाँ, अब नहीं रहा बिरहा के प्रति, नहीं, समाज के प्रति नहीं रहा, समाज के प्रति नहीं समाज रहा। के प्रति नहीं रहा। सामाजिक सरोकार गायब है। हाँ, मजे की बात यह है कि बीजेपी पूरी तरह से सांस्कृतिक राजनीति करते हुए सत्ता में आई और उसी में जमी हुई है, और सांस्कृतिक राजनीति के बहाने वो तमाम सारी ऐसी चीज़ों को, गलत तथ्यों को इकट्ठा करके ले आके सामने रख दे रही है, प्रचारित कर दे रही है, और एक सांस्कृतिक औजार बिरहा होते हुए भी अपने समाज के दिमाग को साफ नहीं करने में कोई भूमिका अदा कर रहा है। दब गई है। तो ये कैसे होगा? आखिर मुझे जो समझ में आता है कि अब बड़े गायक रहे नहीं, छुट भैये सुल्तान बने बैठे हैं,
उनका कोई सरोकार है नहीं, उन्होंने अथाह दौलत कमाई है और उनके बेटे अपंग हैं और कुछ नहीं करने की हैसियत वाले हैं वो, लेकिन मालिक बने बैठे हैं, उनको बिरहा से कोई लेना देना नहीं है। नए लड़के हैं वो लौंडेबाजी पर उतर गए हैं, लड़कियों ने औरतों का जो दर्द है वो भी नहीं गाया उस रूप में। एक तरह से सब ट्रिक का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के उसमें लगे हुए हैं। ऐसे में बिरहा को कहाँ जाना चाहिए, इस समय कहाँ ले जाना चाहिए लोगों को, किस जगह पर उसकी जरूरत है? देखा, सामाजिक चेतना लावे लोग, इसमें कवियों की भूमिका होनी चाहिए। हाँ, कवि लोग लिखें गीत सामाजिक चेतना संबंधी या अपने बिरादरी को जागृत करें लोग, और जो ये ब्राह्मण ठग रहे हैं इनकी बुराई करें लोग, इनकी आलोचना करें लोग। जी जी जी। तब कहीं जाकर ही संभरेगा तो संभरेगा, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं लोग। ये भी उन्हीं गायकों के चक्कर में, वो सब कहते हैं कि हम ऐसा लिख के कुछ कमाए गुरुजी कुछ तो हो के दे, कमाई हो वह लिख के देत हुआ, ये सब गावत हुआ, पैसा पावत हुआ, कुछ नहीं के देत हुआ, यही लालच में। कवियों की शिकायत ये लगातार रही है कि उनको गायकों ने कुछ नहीं दिया, नहीं दिया, तो भी कवि लिखते रहते हैं। कवियों ने हड़ताल क्यों नहीं कर दिया? नहीं सुने हमसे। हाँ, कुछ कवि ऐसे हैं जो पैसा मांगते नहीं, लेकिन चीजें जो लिखते हैं सामाजिक सुधार की लिखते हैं, लोगों को चेतना हो, लोगों में चेतना आए उसके लिए लिखते हैं। लेकिन जो कुछ कवि हैं वो कहते हैं कि हम 500 रुपया ले तो गाना दे, बहुत सस्ते में दे दिया उन्होंने एक तरह से। हाँ, 500 रुपया ले तो गाना दे एक गाना का। और नतीजा ये होता है कि गायक भाग गए। हमारे भी अखाड़े में है। अच्छा। एक सुल्तानपुर का गायक है विशेश्वर भारती, वह आया और हमारा चेला है कवि, उसके यहाँ गया तो उन्होंने कहा कि 500 एक गाना का 500 रुपया। वो चला आया, हमारे यहाँ आया, कहा गुरुजी हम सुल्तानपुर से आए हैं और हमसे ही मांग रहे हैं 500 रुपया एक गाने का। अभी हम समाज में उतना विकसित नहीं हुए हैं कि मैं पैसा कमा पाऊँ, तो अभी तो हमको ही गवावें, और जब मैं कमाने लगूंगा तो दूंगा इनको। मैंने उसको बिना पैसे का 5 गाना दिया, जाओ, चला गया। फिर आने वाला है खिचड़ी का। आपने सामाजिक चेतना के विकास के लिए क्या किया? हमने सामाजिक चेतना के विकास के लिए कुछ तो, हम राजनीति में भी रहते थे जी। राम किशुन के पिताजी गंजी दादा थे, जी, तो हम जी। लोग उनके साथ रहते थे। और उस समय हमारे यहाँ के अक्षयवर यादव और गंजी दादा और प्रभु के पिताजी और एक वकील थे भोगवारी के, और शिव सकल बांसदेव, ये गोल थी। अच्छा। उन्हीं लोगों के साथ हम लोग रहते थे। तो घूमते फिरते थे तो देखते थे कि कैसे लोग जी रहे हैं, क्या कर, बहुत पहले की बात है, कैसा चल रहा है, और रो रो सारी गाथा अपनी बता रहे हैं, लेकिन स्टंट होने की किसी में हिम्मत नहीं है। बता रहे हैं कि हम फला नेता के यहाँ गए बेटे की नौकरी के लिए, एक ब्राह्मण की नौकरी लगा दिया, हमारी नहीं लगाया, हमसे इतना पैसा मांगा, हमारे पास पैसा नहीं था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, पढ़ाओ अपने बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ेगा तो कोई सरकारी नौकरी थोड़ा है जी, प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है, अपना व्यापार भी कर सकता है। उसके बाद बिरहा में तो हमने हमेशा यादवों को जागरूक करने की बिरहा लिखा है। हाँ, कई बिरहा हमारी है। जैसे देखिए, मुझे जो समझ में आता है, जैसे सरजू अखाड़ा, हाँ, ये सरजू राजभर थे और उनके यहाँ बहुत सारे नसुड़ी और छेदी को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर उनके समुदाय बिरादरी बिरादरी के लोग थे, और उन्होंने
नसुड़ी और छेदी खुद सामाजिक चेतना के गायक थे। हाँ, और उसके अलावा जो गायक आए हाँ, उन्होंने भी सामाजिक चेतना का गाना गाया, लेकिन दूसरे लोगों ने नहीं गाया। दूसरी चीज़ ये है कि दलितों में जो लोग आए उन्होंने भी थोड़ा अपने आप को मोड़ा, अम्बेडकरवाद की तरफ गए। ज्योतिबा फुले और ललई सिंह यादव जैसे तमाम सारे क्रांतिकारियों की चीज़ों को लेके सामने आए, तार्किकता ले आए हाँ। और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध उन्होंने एक कमर कसी, और वो भी बड़े धुरंधर गायक बने। मुझे लगता है बने। कि एक अच्छी खासी जो है फौज है जो उधर है। तो क्या आपको लगता है कि सामाजिक कलंक जो होता है, जो किसी की जाति के कारण उस पर मढ़ दिया जाता है, उसके सीधे सीधे शिकार न होने के कारण यादों में चेतना नहीं आई? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, जातिगत शिकार होने की बात नहीं है। और हम समझते हैं कि जितनी धार्मिकता हम्म, यादवों में है उतनी धार्मिकता किसी में नहीं है। और उसी धार्मिकता को लेकर ये पंडा पुजारियों के पीछे रहते हैं लोग। अब जैसे देखिए और मुझे, स्वयं नहीं चेतते कि हम क्या हैं, जी जी, हम क्या हैं, ये क्या हैं। हाँ, ये नहीं चेतते। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि यादवों के ऊपर भी एक तरह से जो उनके प्रति हिकारत है सवर्णों की, वो लगातार उनके कथनों में दिखती है। हाँ, और इसके शिकार यादव रहे हैं। संस्थाओं में डिस्क्रिमिनेशन यादवों के साथ लगातार हुआ, हाँ, शिक्षा संस्थानों में उनके साथ भेदभाव हाँ, हुआ, पूरा भेदभाव। लेकिन फिर भी वो लड़े नहीं, चुप हो गए। ऐसा क्यों हुआ? और एक विषय में तो हम वह बताई जब संधि विच्छेद हम कैली है। मैंने जिम्मन तत्व नहीं हो, नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। बहुत अच्छा। कवि जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने एक लंबी अवधि विरह को दी है, अपने जीवन का लगभग 7 दशक हाँ, आपने विरह को दिया। आपने शोध भी किया, आपने पुस्तकें भी लिखी, और आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं चंदौली जिले में और भारत की लोक साहित्य परंपरा में। आपको अपने किए से कितना संतोष मिलता है और कितना असंतोष है? हमको अपने किए से बहुत संतोष है। ये संतोष है कि मैंने लोरी के विषय में जो किताब लिखा जी, वो बिल्कुल तथ्यगत है, कहीं से कटेगी नहीं। दूसरी बात, मैंने लिखा राम वनवास, तो जो चीज तुलसीदास जी ने छोड़ दिया है, मैं तुलसीदास नहीं हूँ, उनका 1.25 हिस्सा भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना विचार है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, अंगद रावण के दरबार में जाते हैं, रावण से कहते हैं कि तुम एक काम करो, तीर्ण दबा लो और गले में कुठार बांध लो, सीता को आगे कर लो और अपने पूरे परिवार के साथ चलो, त्राहिमाम करके भगवान के पैर पर गिर जाओ, तुम्हें माफ कर देंगे। रावण बर्दाश्त करेगा? नहीं, वो वहाँ का राजा है, वो काहे बर्दाश्त करेगा? जो देवताओं से पानी भरवा रहा है, देवताओं से झाड़ू लगवा रहा है, वो बर्दाश्त करेगा? जी, नहीं बर्दाश्त करेगा। इसको तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, नहीं लिखा। मैंने लिखा है। कि इतनी बात सुनकर रावण क्रोध में हो गया। उसने कहा, अंगद, जिस तरह से तू हमसे कह रहा है उसी तरह से राम को लेके आ, मैं सीता को लौटा दूंगा। क्या बात है, मैंने अहंकारों की लड़ाई बना दिया आपने। हाँ, कि बहरहाल ये मुझे बताइए कि इतना लंबा और विविधता भरा आपका जीवन है, क्या कभी अपनी जीवन कथा लिखने के बारे में आप सोच रहे हैं? अब तो फाने हैं 2 दिन से। अच्छा, फाने हैं? क्या बात। कथा अपनी, अच्छा अच्छा, वही ना कपिया लाए हैं तो वहाँ से ले आए, अच्छा। वहीं बैठ कर लिख रहे थे। हम सोचे कि अपनी आत्मकथा लिख दें। नहीं, विस्तृत रूप से लिखिए। और आप मुझे बताइए कि जो नई पीढ़ी है जो विरह में सक्रिय है, उसको तमाम तरह के रास्तों की ज़रूरत है। वो अपना भटक रही है, भटकती हुई पीढ़ी है, कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है उनकी। हाँ, बिल्कुल है। मुझे नहीं लगता कि वो मनुष्य की ज़िंदगी जी रहे हैं। कीड़े मकोड़ों की तरह वो पैसे, जैसे कीड़े तमाम सारे अवशिष्ट खा के जीवित रहते हैं, वैसे वो पैसा खा के जीवित रह रहे हैं।
लेकिन चेतनशील मनुष्य नहीं है, आप क्या उनको कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे कि वो चेतन जो रास्ता पकड़े हैं जी। वह समाज को भ्रष्ट कर देगा। हम्म, समाज ने उनका परिवार भी भ्रष्ट होगा। हम्म, चेतन ऐसी गीत गावें जिससे समाज सुधरे हम्म, और समाज में जो गंदगियां हैं वो दूर हों। ऐसी गीत बिरहा में गावें और ये नहीं कि पैसा के चक्कर में गलत गीतें गाना, गलत प्रचार करना, नाचना उछलना। कवि जी, आपने समय दिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपसे तो बहुत लंबी बातचीत और होनी चाहिए, होगी भी। आपने आज हमको जिस तरीके से अपनी किताब लोरिक गाथा के बारे में बात की आपने, वो निश्चित रूप से एक ऐसी चीज़ के लिए प्रेरित करेगा कि वास्तव में खोजा जाए कि लोरिक का वास्तविक इतिहास क्या है, उसके तथ्य क्या हैं। आपकी किताब से बहुत सहायता भी मिलेगी और मैं चाहूँगा कि आपकी आत्मकथा जल्दी से जल्दी पूरी हो, ताकि उन बारीकियों के साथ आपके जीवन को समझा जा सके जो आपने खुद जीते हुए महसूस की और जिसको लिखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने जो हमसे सवाल किया, मैंने जो उत्तर दिया, मैं अपने क्षमता के अनुसार आपको उत्तर दिया। अगर उसमें कोई त्रुटियां हों तो उसको क्षमा करिए। बहुत नमस्कार।